बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पे आपने देखो कि मज़ाहिर अली नकवी फारिग, अब अगली बारी किसकी सब पकड़ में बचना मुश्किल। अब आगे क्या होगा जनाब, जैसे कि आपको पता ही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली नकवी को फारिग कर दिया और उसका जो है वो जो फैसला है वो सदर ममलिकत को सिफारिश की है कि इनको बरतरफ कर दिया जाए। आपको याद होगा कि मैं जब उमर ता बंदयाल और उनका टोला बैठा था तो मैं उस वक्त भी ये कहता था कि ये जनाब इन वायरस ज़दा लोगों को निकाले बगैर जो है वो नहीं है कोई यानी रास्ता नहीं है। तो जनाब ये कि ये सब पकड़ में आएंगे और इनको जवाबदेह होना पड़ेगा और इनको आगे चल के तमाम बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो जनाब एक तफारिग होया, इजाज़ुल एहसन इस्तीफ़ा दे गया। आपको याद होगा कि जब इजाज़ुल एहसन बैठा हुआ था तो मैं आपको ये नहीं कहता था कि जनाब एहतसाब तो हो कि रहेगा, जो खाया पिया वो निकालना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने ये भी कहा था कि इस्तीफ़ा मसले दा हल कोई नहीं भाईजान, खाया पिया करना पैना है और पकड़ होएगी और सारा कुछ ही हथ हो जाएगा। आप मेरे पीछे वीलाग मज़ाहिर अली नकवी और इजाज़ुल एहसन के हवाले से जो थे वो आप देख रही है। तो जनाब ये कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो यानी जितने करप्शन केसेस थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलामिया के मुताबिक फैसले के मुताबिक वो सब फारिग हुए और यानी साबित हुई है और मज़ाहिर अली नकवी नहीं अपने आप को बेकसूर साबित कर सके, सबूत नहीं दे सके और ये था कि वो गिल्टी पाए गए। लिहाजा ये है कि इनके नाम के साथ जज ना लाया जाए। वेख लो, ये होता है कुदरत का इंतकाम। ठीक है जी, कि जब आप मुल्क की सालमियत से खेलो, जब आप करप्शन करो और आप इंसाफ के सबसे बड़े अहदे पर बैठे और आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हो और अवाम नास का आप कब्ज़ा ग्रुप हो, तो फिर आपका ये अंजाम होता है। तो जनाब अब ये कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि यूथापा वायरस का ये जो यूथड़े जज हैं, बल्कि मैं यहाँ याद नहीं कराना चाहूँगा कि मैंने सही चौधरी साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं उनके वीलॉग में अप्रैल 2023 में ये यानी रिक्वेस्ट की थी मैंने उनकी खिदमत में कि रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि इन सहूलतकारों से जान छुड़ाए, क्योंकि आगे चल के आपको इन्हें कटारे में लाकर इनकी पकड़ करनी पड़ेगी और ये मुल्क को एक खाई में फेंकेंगी। तो उस वक्त जनाब साड़ी को कहते ना गोर बट साहब के बकौल के मातड़ा दी कौन सुनता है। तो ये चीज़ें उधर रिकॉर्ड में फेसबुक पे मेरे कॉलम में मौजूद है कि ये जो यूथड़े हैं ये इनका एहतसाब होकर रहेगा। क्यों? ये एक सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पर बैठ कर ये इस्तेसाल कर रहे हैं। तो खुदा ताला की ज़ात यहाँ मौजूद है, कुदरत पूरी तरह हरकत में और ये मामला होके रहना है। तो मज़ाहिर अली नकवी जनाब अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गया। एक करप्ट आदमी का यानी यही अंजाम हो सकता है और ऐसे लोगों के लिए मैं कहना कम से कम मेरे को तो जनाब इज्जत नामी है कोई नहीं। अच्छा, ये वही जज था, इसके साथ अमीर अली भट्टी जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुआ है, ये वो दस्तूरी सहूलतकार और मुजरिम है कि जिन्होंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो सेठ वकार की अदालत का फैसला था आर्टिकल 6 के तहत, उसको इन्होंने अदालत ही डिसमिस कर दी थी गैर कानूनी तौर पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को दोबारा रिस्टोर फरमाया। तो जनाब अब ये कि मज़ाहिर अली नकवी भी फारिग हो गया, अमीर अली भट्टी भी नौकरी और रिटायर तो बज़ाहिर हो गया, लेकिन उसको कटहरे में आना पड़ेगा। ये आज मेरी बात यानी मेरी प्रेडिक्शन आप नोट कर लें और ये जवाब होगा। अब इजाज़ुल एहसन बज़ाहिर तो इस्तीफ़ा दे के जनाब जा चुका है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब आप देखेंगे कि अगली बारी हर वो बंदा जो इस करप्शन में, दस्तूरी करप्शन में और फाइनेंशियल करप्शन में मौजूद है, तो हाल ही तुम वेखो कि जनाब कई लोग इस्तीफे देंगे सुप्रीम कोर्ट के विचों ਜਿਹੜੇ सहूलतकार थे, ये आपको नज़र आएंगे। लेकिन जनाब उन्हों का बचना तो नौकरियां का बचने का कोई चांस नहीं। तो यानी मैं ये समझता हूँ जनाब कि अभी कम से कम 3 से 4 लोग वो हैं जो आपको झड़ते नज़र आएंगे और अभी आपको इस्तीफे भी यानी आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। ये मैं आपको यानी बहुत पहले ये चीज़ बता रहा हूँ और अब अगली बारी यानी देख लें कि शनीद ये और मेरा विजदान भी कह रहा है कि इजाज़ुल एहसन और इमन उमर अता बंदयाल कम वक्त मार्शल अभी नहीं लगाते। ये जितने मामलात हैं ये और वो जो अभी तक भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस पर कमीशन जुडिशल बना था, अभी आप देखेंगे कि वो भी रिस्टोर होगा और वो जो सासू माँ वाला चक्कर था कि कम वक्त जो है वो नहीं लगाते, मार्शल अभी नहीं लगाते, इन मामलों की भी इंक्वायरी होगी और ये सारे मुजरिम जितने भी हैं आप देखेंगे कि ये जनाब कानून के कटहरे में आएंगे और कानून अपना रास्ता मतलब खुद बनाएगा। इसी तरह जिन लोगों ने करप्शन के साथ साथ जो गैर कानूनी डिसीजंस दिए हैं, ठीक है जी, आप देखेंगे वो सारी चीज़ें रिविजिट होंगी। जैसे कि आपको पता है कि भुट्टो शहीद का जो केस था
ठीक है जी, वो रिविजिट हुआ और उसमें जो सहूलतकार और वो जो दस्तूरी मुजरिम थे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए उनके मुतालिक और उनके पीछे जो आयन के बागी हैं जिन्होंने ये सारा करवाया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी जो इन डिटेल जजमेंट है यानी वो अभी आनी है। तो शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि जी उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, यानी उन्होंने नाल बेईमानी हुई और उनका अदालती कत्ल किया गया। तो अब आप देखेंगे कि ये जो पनामा वाले जजेस थे, ज़रा ये जरदारी साहब सदर बनन दो और इसके बाद आप देखेंगे कि वो सारे यूथापा वायरस के जो थे, जिसमें था साकिब नसार था, गुलजार था, एजाज अफजल था, एजाजुल एहसन था, उसके बाद जो है अजमत सईद, ठीक है जी, आसिफ सईद खोसा, ये जितने दस्तूरी सहूलतकार थे और आयन के बागी थे, ये सब दस्तूर के मुताबिक जनाब आएंगे उसमें कटहरे में, यानी आप आते हुए देखेंगे और इनको अपने इन करतूतों का जवाब देना पड़ेगा जो इन्होंने पाकिस्तान को खाई में फेंका। ठीक है जी, ये कहाँ जज कहलाने के मुस्तहिक हैं। देखिए मैंने एक दो व्लॉग किए थे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त नामजद थे काजी फैज़ी साहब, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करते ये कहा था कि जो इंसाफ का काम होता है ये अल्लाह ताला की सिफत है और अल्लाह ताला ने अपने लामहदूद जो उसकी सिफत है उसमें से चंद कतरे इंसानियत को बख्शे हैं कि आप बैठकर लोगों के दुनियावी तौर पर मसाइल हल करें। तो देखेंगे ये खुदाई इख्तियार है जो इंसान को सौंपा गया। तो ये लोग जो इस इख्तियार में जनाब दो नंबरी करते हैं और जिस तरह इंसानियत का इस्तेसाल करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो बेड़ा उठाया है, मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि ये सब दस्तूर के बागी जो हैं, ये जो इस्तेसाल करने वाले ये सब लोग वो जनाब आएंगे कटहरे में और इनको जवाब देना पड़ेगा। और आगे आप देखेंगे हाई कोर्ट्स लेवल पे भी आप देखेंगे कि उनको जो नोटिस जारी भी हुई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, और आने वाले 3 माह में आप देखेंगे कि जेडे पनामा शनामा ये को आगे पीछे जितने सहूलतकार थे ये सब लोग कटहरे में आएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ और अदारों के जो दस्तूरी मुजरिम हैं, आप देखेंगे कि आइंदा 6 माह में उनकी गिरद यानी गहरा तंग होता हुआ नज़र आपको आएगा और ये मामला लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है दस्तूर के ऊपर चलना है। पाकिस्तान को यहाँ यानी माशी मसाइल हैं, जब तक आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, आपकी रेटिंग बेहतर नहीं होगी, तो बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इसके साथ जनाब मशरूत हैं। तो अब जनाब ऐसा ही है कि मुझे जो मेरे विजदान भी आ रहा है और जो ख़बरें भी हैं कि अभी और बहुत सारे जो जज इवन रिटायर्ड भी हो गए हैं और जिन्होंने जनाब करम है वजह रहन, आप देखेंगे कि उनके जो करतूत हैं यानी वो सामने आएंगे और जनाब वो जवाब देर को होना पड़ेगा। और जनाब हम पेंशना या नौकरियां बचाना वो दौर लंघ गया जो खलील मियाँ उड़ाया करते थे फाख्ता। तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि ये यानी बड़ा अच्छा फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक बड़ा मजबूत फैसला किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि किसी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का था करप्शन में मुलवस हुआ, मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ, तो उसे जनाब जो है वो निकाल दिया गया और सर्विस से भी जिदू जनाब है काम पहन गए। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो स्टेप बाय स्टेप आपको यानी जो है वो बेहतर होता नज़र आएगा। तो जनाब ऐसे कि मज़ार अली नकवी के बाद अब बाकी बारी कुछ और लोगों की भी है, तो अभी आप देखेंगे आइंदा 2-3 माह में ये काम शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबुटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान बनाओ प्रोग्राम में आप मेरी मदद कीजिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अगले व्लॉग।